हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 20। आज चलेगी हमारी क्लास नंबर 20। हम 19 क्लास तक कर चुके हैं जिसमें हमारे 10 पार्ट तक हो गए थे। आज 10वें पार्ट में हमारे कुछ क्वेश्चन बचे थे तो आज हम उनको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अपनी पूरी किताब भरना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक भी करें। और आप मेरी वीडियो कहाँ तक देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए तो हम चलते हैं आज अपने 11वें क्वेश्चन पर। कल तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। ये मिलीमीटर में दिया है और सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। बेटा मैंने कल आपको बताया था 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। तो अब इसने क्या पूछा है, देखो बेटा ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूछा 3, तो 3 मिलीमीटर बराबर कितने होंगे, तो 3 मिलीमीटर बराबर 3/10, है ना भाई, कितने होंगे 3/10। और जब भी आप अब यहाँ पे देखो कितनी जीरो है नीचे, भाग देना है। अब जीरो कितनी है 1, यहाँ पे संख्या कितनी है तो 1, इसके बाद ही पॉइंट लगा दो, मतलब 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आप समझ में। ऐसे ही दूसरा करते हैं, जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 25 मिलीमीटर बराबर कितने होंगे 25/10 सेंटीमीटर, है ना। अब एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 5 के बाद यहाँ बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 105 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 105 बराबर क्या होगा 105/10। अब एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि 10.5 सेंटीमीटर। कितना ईजी है ना, कितनी जल्दी हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका 12। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से, जो बेटा आपके पास पैमाना है ना उसकी सहायता से मोमबत्ती 1, ये वाली मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3, इन दोनों की लंबाई को नापो भाई। इसकी लंबाई को नापो और इसकी लंबाई को नापो। नाप कर उसमें कितना अंतर है, मतलब एक दूसरे को घटाओ, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए भाई मैं भी नाप लेती हूँ, आप भी नाप लीजिए। तो चलिए मैंने नाप ली है लंबाई मोमबत्ती 3 की, तो पहले उसको लिख लेते हैं। मोमबत्ती 3 की लंबाई कितनी होगी बेटा, मोमबत्ती 3 की लंबाई है मेरी निकली है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5। चलिए 4.5 पॉइंट है ये, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद मोमबत्ती 1 की लंबाई नाप लेती हूँ मैं। चलिए आप भी नापिए जल्दी से। चलिए नाप ली मैंने, तो लिख लेते हैं आप मोमबत्ती 1 की लंबाई। मोमबत्ती 1 की लंबाई निकली है मेरी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है, इसने पूछा है कि उनमें अंतर कितना है। अंतर मतलब घटाना, तो अंतर बराबर पहले 4.5, ठीक है, ये रही, और फिर माइनस 2.5 दोनों को घटा देते हैं हम, माइनस कर देते हैं, दोनों को घटा देती हूँ मैं। 5 में से 5 गया 0। और एक बात और, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखते हैं, ठीक है। 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, तो बेटा कितना अंतर है, बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सबका हो गया होगा। चलिए तो अब हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर अपने अगले पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं हम लोग। पैसों को रुपयों में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, जो पैसे दिए हैं मैंने आपको उसे रुपये में बदलना है।
चलिए अभी बदल लेते हैं। उससे पहले जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा फटाफट से जाके लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपनी पूरी किताब भर सकें। देखिए वो भी समझ सकें इसको। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो रुपयों को हम जो पैसे हैं उनको रुपयों में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे देखिए, पहले आप मुझे बताइए 99 पैसे, पैसे से रुपये में बदलना है। तो 1 पैसे बराबर कितने रुपए होते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1/100 रुपये, है ना, यही बताया था। तो 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, तो 99 पैसे बराबर 99/100 रुपये। ठीक है, और नीचे कितनी जीरो है? 2। तो ऊपर 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा 1 2, मतलब कि पॉइंट यहाँ पे आएगा और इसके आगे जीरो लगा दो, 0.99 रुपये। ठीक है, ऐसे ही 1 पैसे बराबर हमारे हो गए 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये, तो 75 पैसे बराबर 75/100 रुपये। ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 और 1 2, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.75 रुपये। ठीक है बेटा, चलिए आगे कर लेते हैं। अब हम आगे देखिए हमारा क्या है, 2 रुपये 50 पैसे, ₹50। तो इसे हमें रुपए में बदलना है। अब 2 रुपये तो रुपये ही रहेंगे, मतलब 2 तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद जो 50 पैसे हैं उनको रुपयों में बदलना है अब। ठीक है, तो 50 पैसे कैसे होंगे हमारे? 50 पैसे बटे 100। अब 2 संख्याओं के बाद हमको इसको जीरो लगानी है, 1 2, तो मतलब कि हमारी जीरो कहाँ जाएगी? यहाँ पे पॉइंट 0। ठीक है, तो 0.50, तो बेटा कितना हो जाएगा? 2 को हम इसमें जोड़ेंगे तो ऐसे करके जोड़ लीजिए 2.50। ठीक है, 2.50 रुपये हो गए हमारे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 17.25 रुपये। अरुण के पास एक 10 के रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का है और 3 1 रुपये के सिक्के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो भाई अरुण के पास टोटल पैसे कितने हम देख लेते हैं। ठीक है, अरुण के पास रुपये कितने हैं बेटा? एक तो 10 का सिक्का है प्लस, एक 5 का सिक्का है प्लस, और 3 1 1 के सिक्के हैं, 1 + 1 + 1। तो बेटा कितने रुपये हो गए? 10 5 15 16 17 18, मतलब उसके पास कितने रुपये हैं? और उनके पास 18 रुपये हैं। ठीक है, और जिसकी कीमत कितनी है साबुन की? तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे साबुन की कीमत बराबर कितनी है? 17.25 रुपये। ठीक है, मतलब कि 17 रुपये 25 पैसे। ठीक है, तो उसने पूछा दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा। ठीक है, तो वापस पैसे कितने करेगा? भाई 18 रुपये दिए उसने, 18 रुपये, और वापस, और साबुन कितने का है? 17.25 का, तो घटा दो कितने रुपए मिलेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ आप पॉइंट लगा के यहाँ पे इधर 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब घटा देते हैं। इधर इससे कैरी ले ली, 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया 7। ये मैंने पॉइंट लगा दिया, इसके लिए सॉरी, पॉइंट बाद में आएगा। ठीक है, 7 फिर लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। अब जब इसने इसे कैरी दी तो इसके पास बचे 7, 7 में 7 गया तो 0, 1 में से गया तो भी 0। तो आंसर क्या है हमारा? उसके पास कितने पैसे वापस करेगा उसे? 0.75 पैसे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका? देखिए 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे के तापमान के ये हैं। चेन्नई में कितना तापमान था? 22, मुंबई में 20, भोपाल में 11.2, श्रीनगर में 1.7। ये क्या तापमान है? तो इनके अनुसार हमें क्वेश्चन जो दिए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। क्या बोला है? सबसे अधिक और सबसे कम तापमान किन शहरों का है और उनके अंतर भी बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे अधिक तापमान, अधिक किसका है बेटा? चेन्नई का। ठीक है, तो सबसे अधिक तापमान यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, अधिक तापमान किसका है? अधिक तापमान 22.3 है। अधिक तापमान किसका है? चेन्नई का। ऐसे कोष्टक में चेन्नई लिख लो। ठीक है, उसके बाद सबसे कम तापमान, सबसे कम है श्रीनगर का।
कम तापमान, कम तापमान किसका है? 1.7 है, किसका है? श्रीनगर। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या पूछा है कि उनका अंतर बताना है तापमान का, तो हम अंतर कर लेते हैं, अंतर। ठीक है, अंतर कितना होगा? 22.3 माइनस 1.7 बराबर, घटाएंगे तो बेटा आपका कितना आंसर आएगा? 18.3। ठीक है, पहले यहां से घटाओ, 13 13 में से 7 गए, इसको घटा लेते हैं। 22.3 में से 1.7 को 13 13 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, फिर हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 0, मतलब कि हमारा आंसर आएगा 20.6। ठीक है बेटा, कितना आंसर आया हमारा? 20.6। चलिए, ये वाला हो गया हमारा ए वाला, ए नंबर का, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके बी वाला करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बी वाला कर लेते हैं। बी वाला क्या कह रहा है? श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है? तो श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान कितना है बेटा? 1.7। फिर है मुंबई का तापमान, मुंबई का तापमान कितना है? 20.0। ठीक है, तो उनका तापमान किसका अधिक है ये पूछा है इसने, तो चलिए भी घटा लेते हैं किसका अधिक है। तो अंतर किसका अधिक है? 20.0 में से आप घटा दीजिए 1.7 को, तो कितना बचेगा? पहले हम इसमें कैरी ले लेते हैं, 10 10 में से 7 जाएगा तो 3 पॉइंट, फिर 9 9 में से 1 गया तो 8 और बचा 1, 18.3। तो बेटा किसका तापमान अधिक है ये पूछा है इसने। ठीक है, तो इसमें कितना तापमान अधिक है? 18.3 तापमान अधिक है मुंबई का। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नांकित चित्र में हर खाना 1/100 भाग है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए भाई क्या कह रहे हैं, प्रश्न देख लेते हैं। ये पूरी जो लाइन है ना, ये 10 की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? इस प्रकार से मतलब कि ये वाले कितना भाग है ये पूछ रहा है, तो इनको गिन लो। 10 तो ये हो गए 10 10, ठीक है, और ये हो गए 20 20 और 3 23, मतलब कि कितना भाग है बेटा? 23/100। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? ये वाले। तो 10 तो ये हो गए 10 और 2 12, मतलब कि 12/100। ठीक है बेटा, उसके बाद इस प्रकार से छायांकित भाग देखो, 10 तो ये हो गए पूरे 10 और ये हो गए 5 15, मतलब कि 15/100। ठीक है, चलिए उसके बाद इस प्रकार पूरे भाग का चित्र, ये जो खाली खाली है ना वो पूछा है इसने। ठीक है, तो खाली खाली बेटा हमारे कौन से हो गए? ये हो गए हमारे 3, तो ये हो गए 3, ठीक है, और ये हो गए हमारे 3 और 5 8 8 और 8 16 16 और 7 23, मतलब कि ये कौन से हमारे? 23/100। ठीक है, चलिए अब एक और रह गया, उसको और कर लेते हैं। 27/100 भाग किस प्रकार का छायांकित है? भाई 27 भाग किस में है? एक जैसे, तो 27 भाग किस में है भाई? शायद इसमें है, देख लेते हैं हम। देखो 10 तो ये हो गए 10, ये 20 और 7 27, मतलब कि ये जो ऐसे बना हुआ है ना इस तरीके से, उसमें है 27 भाग। ठीक है, ये वाला इसमें से चित्र बना देना। ठीक है बेटा, बस यही करना है इसमें। ठीक है, जैसे भी दिया है ना उन खानों को गिन के लिखना है /100 करके। ठीक है, चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 100 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपका क्या कह रहा है। बोला सारणी को पूरा कीजिए इसे। चलिए भाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। देखिए 1/4 रुपये, मतलब कि 25 पैसे, 100 का भाग कर दिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या करना है आपको? ऊपर 100 करना है, उसके बाद भाग करना है। जैसे कि 1/20 रुपये मतलब 100/20, तो 20 पंजे 100 मतलब 5 पैसे। ऐसे ही 3/10 है,
3/10 तो गुणा 100, तो 10 से 10 कट गया, 0 से 0, तो 10 दिया 30 पैसे। ठीक है बेटा। ऐसे ही 75/100 मतलब कि 75/100 है, तो ऊपर गुणा 100 करनी है। रुपए से जब भी पैसे में बदलेंगे तो गुणा 100 कर दो, 100 से 100 कट गया तो क्या बचा, 75 पैसे। ठीक है। ऐसी 7/100 है, गुणा 100 कर दिया मैंने, 100 से 100 कट गया तो कितना बचा, 7 पैसे। ठीक है। जब भी रुपए से पैसे बनाए ना तो हमेशा 100 की गुणा कर दो, और जब पैसे से रुपए बनाए तब 100 का भाग कर दो। ठीक है। अब जैसे ये 3/5 है। ठीक है। अब जैसे कि ये 3/5 है, मैं थोड़ा इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से, तब मैं आपको करके दिखा दूंगी। ठीक है। चलिए थोड़ा स्पेस हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखना, जब भी रुपयों से आप पैसे बनाएंगे ना, रुपए दिए हों और पैसे पूछे हों, तो आप क्या करेंगे, हमेशा 100 का गुणा करेंगे। ठीक है बेटा। जैसे कि 3/5 है और गुणा 100, तो काट दो इसे, 5 से 5 दूनी 10 और 20 दिया 60 पैसे। ठीक है बेटा, इतना सबका हो गया होगा। उसके बाद अब बोला कि जो पैसे हैं उनसे रुपए बनाओ। 25 पैसे, पैसे से रुपए बनाएंगे तो क्या करेंगे, भाग। तो इसने क्या कर दिया, इसमें 100 का भाग कर दिया। अब मैं 5 में भाग कर दूं 100 का, तो नीचे 2 जीरो हैं, तो दो के बाद जीरो लगानी है, पॉइंट लगाना है, तो एक संख्या ये रही, एक मैंने ले ली, यहाँ पे लगाऊंगी, जैसे 0.05, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है। जैसे 30 पैसे हैं तो 0.30, 75 पैसे हैं तो 0.75। ठीक है। 7 पैसे हैं तो 0.07 पैसे, 60 पैसे हैं तो 0.60 पैसे। ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो जो आपका पैसा है वो रुपए में बदल जाता है। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। देखो फिर से बता देती हूँ, याद रखना, जब भी रुपयों से पैसों में जाएं, रुपए से पैसे में जाएंगे, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। रुपए से पैसे में जाएंगे तो 100 की गुणा करेंगे, और जब पैसे से रुपए में जाएंगे तो 100 का भाग करेंगे। ठीक है बेटा, बस इतना याद रखो। ओके। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 20 रुपए के नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाइए, फिर इसे नापकर अपने अंदाज और वास्तविक माप लिखिए। चलिए भाई, मैंने 20 का नोट ले लिया है, तो अब मैं अंदाजा वाला ले लेती हूँ, पहले अंदाजा लगा लेती हूँ कि कितना होगा, अंदाजा। ठीक है। अंदाजा। ठीक है। नहीं ऐसे नहीं लिखते, इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा। अंदाजे से लंबाई, अंदाजे से मैंने लंबाई मान ली भाई इसकी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और चौड़ाई मान ली मैंने भाई कि होगी इसकी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं पैमाने से नापूंगी, अब वास्तविक माप मतलब मैं पैमाने से नापूंगी, तो वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई भाई मैं नाप लेती हूँ। अरे अरे ये बैठी है 14.7 सेंटीमीटर। ठीक है। और चौड़ाई बैठी है मेरी, माप लेती हूँ मैं इसको, चौड़ाई बैठी है मेरी 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनका अंतर करना है। क्या करना है बेटा, अंतर। तो पहले आप इतना उतार लो, फिर हम इसका अंतर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए इतना उतार लिया होगा, तो पहले मैं इसका अंतर कर लूँ सबका। चलिए मैं इसका अंतर कर देती हूँ। अंतर पहले उसको लिखना है, उसके बाद इसे लिखना है अंतर। पहले अंतर किसका करेंगे, लंबाई का। तो लंबाई मैंने मानी थी 15 और निकली थी कितनी, 14.7, तो मैंने कितनी फालतू मान ली, मैंने फालतू मान ली 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चौड़ाई, चौड़ाई मैंने मानी थी 6.5 और निकली 6.3, तो मैंने कितनी फालतू मान ली, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। चलिए हो गया होगा सबका 18वां क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं हम लोग। यदि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, 3.50 रुपये, तो 1 दर्जन पेंसिल की कितनी कीमत होगी। पहले बताओ 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती हैं, 1 दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। ठीक है। 1 दर्जन बरेटा बराबर 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है। तो चलिए एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये, तो एक पेंसिल की कीमत बराबर 3.50 रुपये। ठीक है। और पूछी कितनी है उसने, 12 पेंसिलों की, तो 12
पेंसिल की कीमत बराबर 3.50 गुणा 12, गुणा कर दो, गुणा करके आएगा आपका 42.00, जिसे हम सिर्फ 42 लिखेंगे, 42 रुपये। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करें अब हम क्वेश्चन नंबर 20। अब ये मैं सोचना है 12 कहाँ से आया, इसने बोला 1 दर्जन, एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपये, तो 1 दर्जन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल की कीमत होगी 3.50 गुणा 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहले हम इतना कर लेते हैं। देखिए अभी हमने किया था जैसे वो पेंसिल वाला, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सबको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो एक पेंट बनाने में लगा कपड़ा कितना लगा, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसको सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये एक तो एक ही है, प्लस अब ये 20 है, अब 20 सेंटीमीटर मतलब 20/100। ठीक है, तो हम इसमें दो संख्याएं, तो 2 के बाद 0 लगा देंगे, पॉइंट मतलब 0.20, तो मतलब ये कितना हो गया, 1.20 मीटर। तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं इसको मिटा के। ठीक है, एक पेंट बनाने में लगा कपड़ा बराबर 1.20 मीटर, तो 7 पेंट बनाने में लगा कपड़ा बराबर 1.20 गुणा 7 बराबर, गुणा कर लेते हैं हम इसकी, 12 सत्ते 84, 8.40 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए तो इसने क्या पूछा है, अब एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़े का कौन सा भाग है। ये एक पेंट का कपड़ा 7 पेंट के कपड़ों का कौन सा भाग है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, एक पेंट का कपड़ा 7 पेंट के कपड़ों का 7वां भाग है। 7वां भाग कैसे है, आप इसका इसमें भाग दे के देख लो, टोटल कितना है। ठीक है, पहले इतना लिख लो आप, फिर मैं बता दूंगी कैसे आया। इतना हो गया सबका, चलिए मैं बता देती हूँ आपको ये कैसे आया। देखिए क्या आया, ऐसे आपके पास 7 पेंट का कपड़ा पूछा है इसने, 7 पेंट के कपड़े का भाग पूछा है, 7 कितना आया 8.40 बटे, और एक का पूछा है, एक व भाग, एक कितना है हमारा 1.20, तो इसका इसमें मैंने भाग दे दिया तो 7 आ गया, बस खत्म। कुछ था इस प्रश्नावली में, कुछ भी नहीं था। बस सब बच्चों को याद रखना है कि बेटा आपका कौन सा क्या कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर नहीं है, ये सब का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बेटा, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को, किसी के बड़े भाई बहन हैं, वो 8th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं, उनसे मैथ नहीं हो पा रहा है, तो ये मेरी मैथ की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर, आप वहाँ से इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।